बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, वो संविधान उसी दिन से कहता है कि हमें हर क्षेत्र में बराबरी का हिस्सा, चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, जल जंगल जमीन हो, हर जगह हमें 1950 से बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन क्या मिला? वो इसलिए नहीं मिला कि हिस्सा देने वाले इस विचार के लोग कभी गए ही नहीं केंद्र सरकार। अगर इस विचार के लोग केंद्र सरकार में जाते तो आज हमारे बच्चों को बेरोजगार नहीं घूमना पड़ा, किसान को परेशान नहीं होना हो। इसलिए हम आज आपके बीच में आए हैं कि हमारे सामने एक नौजवान नेता है जिसके पास अभी लंबा समय है। अगर ऐसे नेता को हम मजबूत करते हैं और केंद्र सरकार तक ले जाते हैं प्रदेश सरकार से होते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, तो निश्चित तौर पर हमें हमारे बच्चों का हिस्सा देने का वो काम करेंगे। हर क्षेत्र में हमारे बच्चों को बढ़ाने का। आज आदरणीय रमेश बिंद जी 2 बार सांसद रहे, 3 बार यहाँ से विधायक रहे। उनकी बेटी हमारे सामने, लेकिन उनकी बेटी को भले ही देखना है, हमको ये सबको सोच के चलना है कि भाई दामोदर मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, भाई राम मनोहर यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, एक विचारधारा लड़ रही है, पीडीएफ की समाजवादी पार्टी लड़ रही है चुनाव, अकेले कैंडिडेट को देकर के नहीं करना। और जब हम इस विचार के साथ चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमें कोई हरा नहीं सकता। हमारे सामने जब भी हम नीचा देखते हैं तो हमें नीचा दिखाने का काम कोई दूसरा नहीं करता, हमें भ्रमित करने का काम कोई दूसरा नहीं करता, हमारे लोगों में फूट डालने का काम, गुमराह करने का काम कोई दूसरा नहीं करता। हमारे अपने लोग आते हैं हमारे बीच में, हमारे अपने लोग छोड़े जाते हैं ताकि हम उनसे गुमराह हो जाए जाति के नाम पर, और गुमराह होकर के हम दूसरे को शासन और सुंदर हो। आज जैसे आप देखते होंगे कि लोग मछली पकड़ने जाते हैं, बंसी कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं? केचुआ नहीं, जो आटा होता है, कटिया लगाते हैं। कटिया में आटा लगाते हैं या कुछ केचुआ उसमें लगाते हैं? क्या लगाते हैं? आटा लगाते हैं। आटा मछली को खिलाने के लिए लगाते हैं कि फंसाने के लिए लगाते हैं? फंसाने के लिए। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने आटा लगाया। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने आटा लगाया। आटा आपको खिलाने के लिए नहीं भाई, दामोदर हमारे आदरणीय अरुण मोदी जी भदोही से चल करके आए मेरे विचार में फंसाने के लिए। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, ये मामला छोटा नहीं। अभी आदरणीय सांसद जी बोल रहे 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारा हिस्सा तो बनता है पिछड़ों का आबादी के हिसाब से 50% से ज्यादा। शेड्यूल कास्ट के साथियों का बनता है 23%, लेकिन अभी हमें 27% मिला है। तो उस 27% में हमें 3.5% दिया, 27% भी नहीं दिया है, खाली 3.4% दिया। और शेड्यूल कास्ट के साथियों को 14-15% दिया है। अगर हमें 27% भी देते तो हमारे 16,000 बेटे और बेटियां प्राइमरी में अध्यापक बनने का काम कर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। जब 22 का चुनाव आया तो सरकार ने कहा, जो बच्चे हमारे लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कई बार उनके ऊपर लाठियां चली, उनके हाथ पैर टूटे, लेकिन वो डटे रहे। और जब चुनाव आया तो सरकार ने समझौता किया कि चुनाव के बाद हम आपके जो 16,000 पद है उनको भरने का काम करेंगे। शेड्यूल कास्ट के जो 3-4,000 पद है उनको भरने का काम। चुनाव आया, निकल गया, 2 साल हो गए, उन्होंने नहीं दिया वो 16,000 पद। और जब बच्चे हमारे हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो जीते, सब लोगों ने कहा, आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, मैंने भी कहा कि भाई अब कोर्ट ने फैसला कर दिया है, हमारे बच्चों को रोजगार दिया जाए, 16,000 पद से हमारे भरे जाए। तो सरकार ने कहा नहीं, हम कोर्ट के आदेश को मानेंगे, और पीछे से सुप्रीम कोर्ट भेज दिया कि स्टे हो जाए और ये पिछड़ी जात के बच्चों को, दलित समाज के बच्चों को रोजगार न दे।
आज जब हमारा हमारा एक गलत फैसला हमारे बच्चों का हक मारा गया, तो उसमें खाली बच्चे दोषी नहीं है या भारतीय जनता पार्टी अकेले दोषी नहीं है, उसके जिम्मेदार हम। हमने ऐसी सरकार बनाई है जो नहीं चाहती है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। हमने ऐसी सरकार बनाई है जो नहीं चाहती है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा। आज प्राइमरी स्कूल बड़े पैमाने पर बंद होने जा रहे, लगभग 1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली, लेकिन जितने पद खाली हैं उतने वो स्कूल कहते हैं हम समायोजित कर देंगे दूसरे स्कूलों। यहाँ का स्कूल वहां समायोजित कर देंगे। और प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते कितने बच्चे? गरीब का, कमजोर का, पिछड़े का, दलित का, आदिवासी का, किसान का, मजदूर, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हमारे सब बच्चे पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ते। हम में से कुछ लोग हैं जिनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ लेते, बहुत न के बराबर। आज वो स्कूल समायोजित कर दिए जाएंगे, कुछ स्कूल तोड़ दिए जाएंगे, तो गरीब का, किसान का, मजदूर का बच्चा कहाँ पढ़े? और आज जो उनको करने का ये राइट है, अधिकार है, वो अपने आप नहीं आ गया। ये करने के लिए हमने वोट दिया है। हमारी एक गलती खाली हमें नहीं परेशान करती, हमारे आने वाली पीढ़ी का भी हक अधिकार छीनते हैं। इसलिए साथियों, आपको बहुत सावधान और चौकन्ना रहने की जरूरत। आप जब एक फैसला करते हैं तो आपका बच्चे का भी भविष्य उस पर निर्भर होगा। और ये पुराने जमाने से है कि जिस देश का प्रदेश का राजा अच्छा होता है, वो देश और प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जाता है, और जिस प्रदेश और देश का राजा अच्छा नहीं होता, वो प्रदेश और देश कभी तरक्की के रास्ते पर नहीं जाता है।